तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सच्चाई लोगों को नजर आएगी और वो तुम्हारी तारीफ करेंगे? भाई, ये कोई फिल्मी दुनिया नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी है, जहां उसूल बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ जो शख्स डरता नहीं, वही दूसरों के लिए खौफ बन जाता है, और जो छुपता नहीं, वो लोगों के जहनों पर असर डाल देता है और उनके ख्यालों में बस जाता है। तुम सोचते हो कि तुम सही हो और लोग एक दिन तुम्हें समझ जाएंगे, मगर हकीकत यह है कि यहाँ सीधे और नर्म दिल लोगों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस दुनिया में अक्सर अच्छा लड़का वो समझा जाता है जिसे लोग इस्तेमाल करते हैं, और फिर तारीफ के नाम पर इसे सिर्फ आजिज़ और नर्म कहकर छोड़ देते हैं। असल हकीकत यह है कि दुनिया आजिज़ी को नहीं बल्कि मजबूत और असर रखने वाली शख्सियत को याद रखती है, जो अपनी मौजूदगी से फ़र्क पैदा करे। एतिमाद का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम कहो कि मैं कर सकता हूँ, बल्कि असल एतिमाद वो है जब तुम्हारी खामोशी भी दूसरों को महसूस हो। सोचो, तुम्हारी खामोशी लोगों को सुकून देती है आ बेचैनी। तुम्हारी मौजूदगी से लोग खुद को महफूज समझते हैं, आ खतरा महसूस करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो तुम सिर्फ एक पस मंज़र का किरदार हो, जिसकी ज़िंदगी की कहानी कोई और लिख रहा है। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने दिल से किसी को अहमियत दी, मगर इसने तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन समझा और तुम्हारी कदर ना की। तुम किसी रिश्ते को ख़ास समझते रहे, मगर सामने वाला तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त कहकर दूर हो गया और तुम्हारी अहमियत कम कर दी। तुम्हारे अंदर खूबी थी, मगर दुनिया ने इसे नहीं देखा क्योंकि तुम देने में लगे रहे और दूसरे लेने में मसरूफ़ रहे। कभी तुमने किसी दोस्त के लिए रात को भी मदद की, मगर जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो वो दस्तयाब ना था और तुम्हें नज़रअंदाज कर गया। तुमने किसी को सच्चे दिल से चाहा, मगर जवाब में तुम्हें यही मिला कि तुम बहुत अच्छे हो मगर किसी और के लिए बेहतर हो। ये जुमला दरअसल एक बहाना होता है, जिसका मतलब ये होता है कि सामने वाला तुम्हें संजीदा नहीं ले रहा बल्कि सिर्फ दूर करना चाहता है। फिर तुम अकेले बैठकर सोचते हो, खुद को कसूरवार ठहराते हो और अपनी कदर कम समझने लगते हो। तुम्हारी गलती सिर्फ ये थी कि तुमने खुलूस से मोहब्बत की, जबकि दुनिया सनसनी और दिलचस्पी के पीछे चलती है। काम की जगह भी यही होता है, तुम मेहनत करते हो मगर तरक्की इस शख्स को मिलती है जो लोगों को खुश रखना जानता है। तुम्हारे पास महारत होती है मगर दूसरे के पास सियासत होती है, और आज की दुनिया में अक्सर जीत उन्हीं की होती है जो मंजर में नजर आते हैं। फिर तुम खुद से सवाल करते हो कि क्या मुझ में ही कोई कमी है, मैं ही गलत हूं, और ये सोच तुम्हें कमज़ोर कर देती है। असल बात यह है कि तुम मसला नहीं हो, बल्कि तुम एक ऐसे निज़ाम में हो जहां उसूल उल्टे हैं और सच्चाई हमेशा नहीं जीतती। यहाँ ज़ोर से बोलने वाला लीडर समझा जाता है और सच बोलने वाला मगरूर, जबकि हदें बनाने वाला सख्त और सब कुछ सहने वाला अच्छा समझा जाता है। याद रखो, जो हमेशा झुकता है इसे लोग इज्जत नहीं देते बल्कि इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी शख्सियत को मजबूत बनाओ और अपनी कदर खुद तय करो, ना कि दूसरों के रहम व करम पर छोड़ दो। ताकत मांगी नहीं जाती बल्कि हासिल की जाती है, और दुनिया एक ऐसा खेल है जहां हर कोई अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। हर ताल्लुक और हर माहौल में लोग आ तो ऊपर होते हैं, आ नीचे, और अक्सर लोग दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी कोई तुम्हें एहसास जुर्म देकर काबू करता है, कभी खामोशी से, और कभी मोहब्बत दुखाकर तुम्हें जज्बाती तौर पर बांध लेता है। ये सोचना कि तुम अच्छे रहोगे तो सब तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे, एक गलत फहमी है जिसे हकीकत में अक्सर रद्द कर दिया जाता है। एतिमाद सिर्फ बातों आ लिबास से नहीं आता बल्कि इस बात से आता है कि तुम दुनिया के उसूलों को समझते हो और खुद को संभाल सकते हो। तुम्हारा खौफ दूसरों का हथियार बन जाता है, इसलिए खुद को मजबूत बनाना ज़रूरी है ताकि कोई तुम्हें कंट्रोल ना कर सके। हकीकी एतिमाद इस वक्त आता है जब तुम अंदर से पुरसुकून हो मगर तुम्हारी आंखों में अज़्म और ताकत नजर आए। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि खामोशी अक्सर सबसे ज़्यादा असर डालती है और दूसरों को सोचने पर मजबूर करती है। जो शख्स हर बात पर रद्द-ए-अमल देता है वो दूसरों के कंट्रोल में आ जाता है, जबकि खामोश रहने वाला अपनी अहमियत बरकरार रखता है। लोग वजाहत से ज़्यादा राज को अहमियत देते हैं, इसलिए हर बात खोलकर बयान करना हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होता। किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत ना दो, क्योंकि ज़्यादा दस्तयाबी अक्सर बेकदरी को जन्म देती है। अगर तुम हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग तुम्हें आम समझने लगेंगे और तुम्हारी कदर कम हो जाएगी। अपनी हुदूद तय करो और वाज़े रखो, ताकि कोई भी उन्हें पार करने की हिम्मत ना करे, और तुम्हारी इज्जत बरकरार रहे। सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि इससे तुम्हारी अपनी शनाख्त खत्म हो जाती है और लोग तुम्हें संजीदा नहीं लेते। खुद को कंट्रोल करना सीखो, वरना दुनिया तुम्हें अपने मुताबिक चलाती रहेगी और तुम हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहोगे। जब तक तुम सिर्फ फ़ायदेमंद रहोगे,
لوگ تمہیں استعمال کرتے رہیں گے، مگر جب تم مضبوط بن جاؤ گے تو وہ تمہاری عزت کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا تمہیں تب تک دبائے رکھتی ہے جب تک تم اپنی اصل پہچان نہیں جان لیتے اور اپنی طاقت نہیں پہچانتے۔ جب تم خود کو سمجھ لیتے ہو تو تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، تمہاری خاموشی ہی تمہاری پہچان بن جاتی ہے۔ آئندہ جب آئینے میں دیکھو تو خود کو کمزور نہ سمجھو بلکہ ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھو جو اپنی طاقت پہچان رہا ہے۔ شیر جنگل سے نہیں ڈرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ خود ہی جنگل کی طاقت ہے، اور تمہیں بھی یہی سمجھنا ہوگا۔